क्योंकि सर जैसे हमने प्रेस किया तो स्प्रिंग के अंदर एनर्जी स्टोर हो गई सर, और वो एनर्जी स्टोर हो गई तो जैसे हमने उसको छोड़ा वो वापस चली जाती है। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा, 2t माइनस 20 बराबर 4 है। ये लो, अब क्या करो, ये 2t है, इधर 2t है, इक्वेशन 1 और 3 को ऐड कर दो। जैसे ही 1 और 3 को ऐड करोगे क्या मिलेगा, 20 माइनस 2t। सर खेल खत्म, आ गया सर, सॉल्व करना, खेल खत्म हो गया। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम इन द क्लास ऑफ दीपक सर विद फिजिक्स दिल से बेटा। तो स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 7, लास्ट लेक्चर ऑफ न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन। और आज के लेक्चर में वो इंपॉर्टेंट बात करेंगे जिससे बच्चा घबराता है, बच्चा डरता है। लाइक द पुली कंस्ट्रेंट मोशन। बच्चा जब पुली मूव करने लगती है, पुली जब तक रुकी हुई है तब तक तो वो आराम से निकाल लेता है सॉल्व करके, लेकिन पुली का मूवमेंट जैसे ही स्टार्ट हो जाता है बच्चे के होश उड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। लाइक दिस, मान लीजिए ये मेरे पास नीचे जा रही है a एक्सिलरेशन से और ये किसी एक्सिलरेशन से जा रही है a2 एक्सिलरेशन से। बताइए a1 a2 क्या होगा। तो ऐसी सिचुएशन में जब पुली मूव करती है, ये ऑब्जेक्ट अगर नीचे आएगा तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा। ये पुली मूव कर रही है, मूवेबल पुली है ये। तो ऐसी स्थिति में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बच्चों से सॉल्व नहीं होते हैं। तो इन सब का खात्मा करेंगे, ठीक, मैंने आपको हिंट दे दिया, और बहुत ही अच्छी तरह से करेंगे। ये मान के चलिए नीट लेवल के सारे क्वेश्चंस आप खत्म कर लोगे। तो क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम उसी पर फोकस करेंगे, पूरा पुली कंस्ट्रेंट ढंग से पढ़ेंगे, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग बैलेंस की बात करेंगे, और उसके बाद ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। बहुत इजी इजी क्वेश्चन यहां से बनते हैं, ठीक। तो सबसे स्टार्ट टॉपिक आज का अगर हम देखें तो वो क्या होगा, पुली कंस्ट्रेंट ही होगा, ठीक है ना बेटा। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहले तो पुली कंस्ट्रेंट में बेसिकली कंस्ट्रेंट मतलब क्या होता है बेटा, बंधा हुआ, राइट। एक ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट से बंधा हुआ है, यहां पर बंधा हुआ होगा स्ट्रिंग से। तो स्ट्रिंग से जब बंधा होता है तो वो एक ऑब्जेक्ट के चलने से दूसरा ऑब्जेक्ट भी चलता है क्योंकि वो उससे बंधा हुआ है। तो यहां पर कुछ लॉस फॉलो होते हैं, कुछ सिस्टम फॉलो होता है, राइट। तो इसी तरह का लॉस से बंधा हुआ सिस्टम को हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो यहां पर बात करेंगे सर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या बातें होती है। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं बेटा, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। उस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा और फिर हम उसको अप्लाई करना सीख जाएंगे। अप्लाई जब आप करने लगोगे तो बहुत अच्छी तरह से आपके जहन में वो सेट हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैं अगर आपसे पूछूं कि वर्क डन बाय टेंशन फोर्स, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स क्या होता है। वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इज 0। अब ये बात क्या लिखी सर आपने बेटा, इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई भी रस्सी, ध्यान से सुनो मेरी बात, ये मानो एक ऑब्जेक्ट है, ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, राइट। ये हमारे पास रस्सी से बंधे हुए हैं, ठीक। ये मेरे पास मान लीजिए x चलता है, x1, और ये मेरे पास x2 चलता है। तो मैं अगर आपसे पूछूं ये अगर आगे मूव करेगा x1 तो ये किधर जाएगा। तो सर ये रस्सी से बंधे हुए हैं सर, बिल्कुल रस्सी से बंधे हुए हैं। रस्सी कैसी है हमारे पास, रस्सी एक्सपेंड नहीं हो सकती बेटा, ठीक है ना। रस्सी टॉट रस्सी मतलब फिक्स टाइट रस्सी है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग से दूसरा ऑब्जेक्ट बंधा हुआ है, बिल्कुल ठीक। यहां पर सर ये जब x1 चलता है तो ये x2 चलता है। अगर मैं आपसे पूछूं x1 और x2 में क्या रिलेशन होगा, तो सबसे पहले तो क्या ये कंस्ट्रेंट मोशन है, बिल्कुल सर। ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट से बंधा हुआ है सर, तो ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट से बंधा हुआ है, तो ये मूव करेगा तो ये भी मूव करेगा। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं ये अगर x1 चलेगा तो ये कितना चलेगा। तो ऐसी सिचुएशन जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से बंधे हो, दो या कितने भी ऑब्जेक्ट्स हो, वो जब एक दूसरे से बंधे होते हैं बेटा, और एक के मोशन होने से दूसरे का भी मोशन होता है, तो वहां पर वर्ड आता है कंस्ट्रेंट, ठीक है। अब मैं आपको यह सिखा रहा हूं कि बेटा हमेशा टेंशन वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स इज 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, मुझे बताइए कि क्या रस्सी जो होती है, जो स्ट्रिंग होती है, क्या बेटा स्ट्रिंग और स्प्रिंग में मतलब अंतर समझो पहले। स्प्रिंग जो होती है, स्प्रिंग को अगर आप दबाते हो तो स्प्रिंग को दबाते हो तो छोड़ने पे वापस स्प्रिंग जाती है, हां सर। क्यों, क्योंकि सर जैसे हमने प्रेस किया तो स्प्रिंग के अंदर एनर्जी स्टोर हो गई सर, और वो एनर्जी स्टोर हो गई तो जैसे हमने उसको छोड़ा वो वापस चली जाती है। इसका मतलब जब हमने उसको प्रेस किया तो उसमें हमने जो काम किया वो वर्क हमारा एनर्जी में स्टोर हो गया, और वो एनर्जी स्टोर होने के बाद स्प्रिंग ने खुद ने काम किया, शाबाश। मतलब क्या वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स 0 होगा, नहीं। वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन अगर मैं यहां पर बात करूं वर्क डन बाय स्ट्रिंग, मुझे बताइए रस्सी को दबाओगे क्या उसमें एनर्जी स्टोर होगी क्या, नहीं सर। अगर एनर्जी स्टोर नहीं होगी तो उसके थ्रू कोई काम होगा क्या, नहीं होगा सर।
तो मतलब एक लाइन जो मैंने यहां पर बोली है कि वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स, रस्सी में जो टेंशन आ रही है, जब सर उसमें कोई एनर्जी स्टोर ही नहीं हो रही, तो टेंशन की वजह से वर्क होगा कैसे? नहीं होगा, बिल्कुल। तो इसीलिए बोला जाता है बेटा कि हमारे पास वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स क्या होता है? 0 होता है, बिल्कुल। तो अगर मैं यहां पर यह बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब यह हुआ मेरे पास इसका मतलब यह हुआ कि वर्क डन बाय टेंशन फोर्स क्या हो गया? 0 हो गया, बिल्कुल। वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल सर। एफ एस कॉस थीटा, बिल्कुल सर। एफ डॉट एक्स बराबर 0 होगा, समेशन मतलब ओवरऑल, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहां पर ध्यान से सुनना, अगर मैं इस एक्स का डिफरेंशिएशन कर दूं, अब मैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बना रहा हूं, तो यहां पर एफ डॉट वी बराबर भी 0 होगा, बिल्कुल। अगर मैं इसका फिर एक बार डिफरेंशिएशन कर दूं तो क्या मिलेगा सर? एफ डॉट ए बराबर भी 0, बिल्कुल, बिल्कुल सर, राइट। तो यहां से हमने बात शुरू करी और ये दोनों कॉन्सेप्ट भी हमने इसके साथ मैच कर दिए, ये हमारे डायरेक्ट काम आएंगे अभी। और यहां पर मैं बात कर रहा हूं टेंशन फोर्स की, तो आप चाहो तो यहां पर टेंशन फोर्स लिख लो ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। ये लो, टी डॉट एक्स, टी डॉट वी और टी डॉट ए, ये लो, समझ गए बेटा, राइट। तो यहां पर मैंने सबसे पहले क्या बोला आपको? सबसे पहले मैंने बोला कि बेटा टेंशन में जब रस्सी में जब एनर्जी स्टोर नहीं होगी, तो उस रस्सी की वजह से जो टेंशन है, रस्सी में जो टेंशन है, उसकी वजह से कोई वर्क डन होगा क्या? नहीं होगा सर, कोई वर्क डन नहीं होगा। जब उसकी वजह से कोई वर्क डन नहीं होगा तो उसकी वजह से वर्क डन हमेशा 0 होगा, बिल्कुल सर। अगर वर्क डन 0 होगा तो वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर मैं टेंशन की ही बात कर रहा हूं, फोर्स टेंशन ही है, तो क्या होगा सर? टी डॉट एक्स बराबर 0। इसको हम और क्या लिख सकते हैं सर? टी एक्स, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, दैट इज समेशन ऑफ टी एक्स कॉस थीटा, बिल्कुल सर। यहां पर इक्वल टू समेशन ऑफ टीवी कॉस थीटा, बिल्कुल सर, समेशन ऑफ टी ए कॉस थीटा। ये लो बेटा, ठीक, समझ गए मेरी बात? अब अप्लाई करना सिखाता हूं आपको, ठीक है। ये तो बात बेसिक सी हो गई। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे सर, वो इंपॉर्टेंट है। अप्लाई करते ही बेटा आप चीजें बहुत आराम से, आपको चीजें सारी समझ में आ जाएगी। ये लो, ठीक, करें शुरू, करें शुरू, चलिए बेटा। तो मैंने आपको यहां पर सबसे पहले एक एग्जांपल दिया था, ये इस एग्जांपल को ध्यान से देखिए। अगर मैं बोल रहा हूं ये ऑब्जेक्ट अगर x1 चल रहा है तो ये ऑब्जेक्ट कितना चलेगा? तो सबसे पहले तो टेंशन बना दिया करो रस्सी में, क्योंकि जब भी हम एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कनेक्ट है और उसका मोशन हो रहा है तो वहां पर हम कंस्ट्रेंट की बात करते हैं। और यहां पर अगर ये x1 चलता है तो ये कितना चलेगा? तो पहले तो कॉमन सेंस ये बोलता है कि सर ये इससे रस्सी से बंधा हुआ है, अगर सर ये x1 चलेगा तो रस्सी टाइट है तो ये भी x1 चलेगा, हाँ। लेकिन इस चीज को प्रूव कैसे करेंगे? तो अब प्रूव अब करते हैं, सुनो। सबसे पहले तो यहां पर टेंशन बना लो। सर जहां खड़े होते हैं वहां पे छाता खोल दो, यहां खड़े हो तो यहां पे छाता खोल दो, और रस्सी जब तक चेंज नहीं होती तब तक टेंशन चेंज नहीं होती, ठीक है। इसके लिए बताओ, इसके लिए क्या होगा? सर ये इधर जा रहा है, ठीक है, तो इसके लिए ये है टेंशन इधर, x1 इधर, क्या लिखूं सर? इसके लिए आ जाएगा, पहले तो हम समेशन ऑफ टी एक्स 0 करेंगे सर, ठीक है। अब क्या करें? टी डॉट एक्स या फिर टी एक्स कॉस थीटा बोल दूं, टी एक्स कॉस थीटा बराबर 0 करना है, ठीक है। अब इसमें देखो t इधर है, x1 इधर है, क्या लिखूं सर? ये आ जाएगा टी x1 cos 180, बिल्कुल, ये हो गया। प्लस इसमें देखो t इधर है और x2 इधर है, प्लस टी x2 cos 0, क्योंकि इस t और इस x2 के बीच में एंगल 0 है, यहां पर ये t और x1 के बीच में एंगल 120 है, ठीक है। cos 180 कितना होता है? -1, मतलब आएगा माइनस टी x1। ये cos 0 1 होता है, प्लस टी x2 बराबर 0, मतलब यहां से आएगा सर टी x1 बराबर टी x2, टी से टी कट जाएगा सर, मतलब आएगा x1 बराबर x2। मतलब सर जो हमने चीज दिमाग लगा के सोची थी ना सर, वो चीज यहां पर प्रूव हो गई कि सर यहां पर x1 बराबर x2 के होगा, ठीक है। ये तो हुई बिल्कुल सिंपल बात। अब कैसे चीजों को यूज करना है? टी डॉट एक्स अगर 0 है, डिफरेंशिएट कर दूं मैं इसका टेंशन कांस्टेंट रख के, तो हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन x का v आएगा, इसका फिर कर दूंगा तो a आएगा। मतलब इन चीजों को हम अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई कैसे करेंगे और इंपॉर्टेंट और टफ क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, वही हमें सीखना है ना बेटा। बेसिक एग्जांपल देखा। अब जहां से बच्चे को डर लगना शुरू होता है वहां पर हम आते हैं। देखो, जहां से बच्चों को डर लगना स्टार्ट हो जाता है और बच्चे कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं, और इन्हीं सारे क्वेश्चंस का खात्मा आज हम करने वाले हैं, ठीक।
तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका, सर वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स जीरो करना है, और वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स अगर जीरो करना है मतलब टी डॉट एक्स बराबर जीरो करना है, वहीं से टी डॉट एक्स बराबर अगर जीरो है तो हम उसको टी डॉट वी भी बोल सकते हैं, टी डॉट वी बराबर जीरो, और टी डॉट ए बराबर जीरो भी बोल सकते हैं। इससे क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे बेटा। देखो सबसे पहले बात वर्क डन बाय टेंशन फोर्स की करनी है, तो टेंशन तो हमें हमेशा निकालनी होगी, ठीक। अब ये ऑब्जेक्ट ये नीचे जा रहा है, ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ सर, ये पुली ये पुली का इसकी ये वाला मास कहां आएगा ऊपर, और ये कहां जाएगा नीचे। तो इस कंडीशन में हमें A1 और A2 के बीच में रिलेशन निकालना है कि बताइए A1 A2 के बीच में क्या रिलेशन होगा, ठीक है, राइट। ये पुली जो है ये मूवेबल है बेटा, है ना, मूवेबल पुली है, ठीक है। ये तो फिक्स बंधी हुई है लेकिन ये मूवेबल है, ठीक। अब यहां पर क्या करें, तो सबसे पहले तो टेंशन बना दिया करो। चलिए भाई यहां पर टेंशन बनाते हैं टी, यहां पर टेंशन बनाते हैं टी, राइट। ये रस्सी सेम है, ये टी, ये टी, इधर बताओ सर, इधर टी, रस्सी सेम है सर, बिल्कुल रस्सी पूरी सेम है सर, ये टी, ये लो बेटा, बना लिया हमने, बिल्कुल बना लिया सर, ठीक। अब देखिए ये टी है और ये भी टी है, बिल्कुल। तो सबसे पहले हमें अब क्या करना है, यहां पर क्या लगाएंगे सर, यहां पर हम लगाएंगे समेशन ऑफ टी डॉट ए या टी ए कॉस थीटा, टी ए कॉस थीटा बराबर जीरो, क्योंकि यहां पर ए है, एक्सिलरेशन की बात हो रही है, वी की बात होती तो वी लगाते, एक्स की बात होती तो एक्स लगाते, ठीक है। हमें एक्सिलरेशन का रिलेशन चाहिए तो क्या लगाएंगे, वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स इज जीरो, वहां से हम निकाल के लाए थे सर टी डॉट ए कॉस थीटा भी जीरो होगा, टी डॉट वी कॉस थीटा भी जीरो होगा, टी डॉट एक्स कॉस थीटा भी जीरो होगा, ठीक है। एक्सिलरेशन और टेंशन की बात हो रही है, ठीक है। इसको देखो पहले, इस सिस्टम को देखो, इस ब्लॉक को देखो इसमें बताओ मुझे यहां पर क्या हो रहा होगा सर, यहां पर टेंशन लग रही होगी 2t, ये टी और टी है तो ये 2t, बिल्कुल ये 2t, ये लो, राइट, ठीक है। चलो इसके लिए बताओ सर, इधर ये एक्सिलरेशन है इसका नीचे, टेंशन है सर ऊपर, दोनों के बीच में एंगल कितना है 180, 180 मतलब कितना हो जाएगा सर, cos 180 मतलब हो जाएगा माइनस 2t इंटू A1, ये बात समझ आ गई। माइनस 2t इंटू A1 क्यों लिखा, पूरा लिख देता हूं एक बार दोबारा, देखो ध्यान से। मैंने बोला बेटा 2t लग रहा है ऊपर, एक्सिलरेशन है नीचे, क्या लिखूं सर, ये आ जाएगा 2t A1 cos 180, एक बार लिख रहा हूं। अब अपोजिट होगा तो आप समझ लेना, देखो 2t है ऊपर, 2t है ऊपर, इस ब्लॉक को देखो 2t है ऊपर और एक्सिलरेशन है इसका नीचे, तो क्या लिखूंगा सर, समेशन ऑफ t डॉट a बराबर जीरो, मतलब टी ए कॉस थीटा बराबर जीरो, टी कितना है सर, टी ऊपर है, एक्सिलरेशन नीचे है, cos 180 होगा, ठीक है। प्लस इस ऑब्जेक्ट के लिए बताओ सर, इस पर टेंशन है ऊपर, एक्सिलरेशन भी ऊपर है सर, एंगल कितना हो जाएगा, प्लस टी डॉट A2 cos 0 बराबर जीरो, ठीक। चलिए cos 180 माइनस 1, ये आएगा माइनस 2A1, राइट। यहां से क्या आ जाएगा, प्लस TA2 बराबर जीरो, यहां से आएगा TA2 बराबर 2TA1, टी से टी कट जाएगा, A2 बराबर क्या आ जाएगा, A2 बराबर आ जाएगा सर 2A1, बहुत बढ़िया, A2 बराबर क्या आ जाएगा 2A1, ये लो। और A2 बराबर अगर 2A1 आ गया तो क्या अब हमारे लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, क्या हम सॉल्व कर सकते हैं, टेंशंस वगैरह निकाल सकते हैं बेटा। क्या आपको A1 A2 में रिलेशन आया, मतलब अगर मेरे पास मैं मान लूं कि A1 और A2 में से मानो A1 मेरे पास आ गया, A1 मानो निकल के आया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो अपने आप पता चल जाएगा A2 कितना है, 2 इंटू 2 मतलब 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है बेटा, क्लियर, यहां तक बात समझ आ गई। A1 A2 में रिलेशन समझ आ गया, क्या किया, वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स को जीरो किया है, बस जैसे ही वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स को जीरो किया अपने आप आंसर हमारे सामने निकल के आ गया, ठीक है। और उसमें भी क्या करना है, टेंशन और ए की एक्सिलरेशन की अगर बात हो रही है तो पहले तो हमें हमेशा देखना होता है कि टेंशन और एक्सिलरेशन या वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना बन रहा है, अगर या तो अपोजिट होंगे तो cos 180 माइनस हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो सर, यहां पर ये देखिए, यहां पर टेंशन ऊपर है, एक्सिलरेशन इधर है, तो माइनस 2t इंटू A1, यहां पर सर टी भी इधर है और एक्सिलरेशन भी इधर है, तो प्लस टी इंटू A2। अब हम डायरेक्ट ये cos 180 और cos 0 नहीं लिख के हम देख लेंगे कि एक्सिलरेशन और टेंशन अगर अपोजिट है तो माइनस में आ जाएगा, और अगर सेम डायरेक्शन में तो प्लस में आ जाएगा, बराबर जीरो करना है, अपने आप चीजें निकल के आ जाएगी, डन, ठीक है बच्चा, राइट। इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं तो यहां पर मान लीजिए अब हमसे और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला है, और हमें बोला है कि फाइंड, हमें क्या बोला है, फाइंड T1,
फाइंड टी, हमें टी फाइंड करना है, टी कितना होगा। तो क्या हमें ये पता चल चुका है कि अगर मान लीजिए हमारे पास A1 को मैं A मान लूं, A1 अगर मेरे पास A है तो A2 मेरे पास कितना होगा सर, A2 मेरे पास आ जाएगा दैट इज 2A, A2 कितना आ जाएगा 2A, बहुत बढ़िया, ये समझ आ गया, ठीक है। अब यहां पर इस पर न्यूटन सेकंड लॉ लगाओ, बताओ इसका फ्री बॉडी बनाऊंगा तो क्या होगा सर, नीचे लग रहा है M2G, जा किधर रहा है, नीचे जा रहा है, तो नीचे वाला फोर्स ज्यादा होगा तो M2G माइनस 2T, क्या लिखूंगा M2G माइनस 2T बराबर MA, मतलब कितना M2A, A1 को हमने A माना हुआ है, ठीक है। इसी तरह से इधर आ जाइए, या इसको चलो हमें ये A1 बराबर A2 का रिलेशन तो आपको आ गया ना, अब मैं इसको क्वेश्चन फॉर्म में देता हूं बेटा, क्वेश्चन फॉर्म में देता हूं ताकि दिक्कत हमें नहीं हो और दोबारा और क्वेश्चन हमें सॉल्व करना आ जाए, ठीक है। देखो यहां पर हमने क्या किया, मान लीजिए ये मेरे पास है, ये मैंने आपको दे दिया 1 kg, ये मेरे पास है 2 kg, ठीक है, राइट। आपको क्या निकालना है, आपको टेंशन निकालनी है, तो ये टेंशन T, ये टेंशन T, ये टेंशन T, यहां पर ये टेंशन T, ये टेंशन T, ठीक है, ये 2T और ये 2T, ये लो, राइट। पहले तो ये मान लीजिए एक्सीलरेशन A1 है और ये A2 है, ये लो। तो अभी रिलेशन हमने लिखा था, दोबारा लिख लो, देखो इसको देखो, एक्सीलरेशन नीचे है बिल्कुल, टेंशन ऊपर है, कितना आएगा माइनस 2T इंटू A1, राइट। और इसमें देखो, इसमें क्या है, टेंशन है सर ऊपर और एक्सीलरेशन भी कहां है सर ऊपर, तो क्या आ जाएगा प्लस T इंटू A2 बराबर 0, मतलब T A2 बराबर आ जाएगा कितना 2T A1, तो T1 से T1 गया तो A2 बराबर 2A1 आ गया, बहुत बढ़िया, A2 बराबर कितना आ गया 2A1, ठीक है। अब A1 मान लिया मैंने A, A2 कितना आ गया मेरे पास, A2 आ गया 2A, रिलेशन अपने आप बता रहा है कि A2 बराबर 2A1 है, ठीक है। अब मैं फ्री बॉडी बना रहा हूं, इसका बना रहा हूं, इसके लिए बना रहा हूं, पहले इसके लिए बना रहा हूं, तो क्या हो जाएगा सर, देखिए ये 2 kg का ऑब्जेक्ट है, इस पर नीचे लग रहा है सर mg मतलब 20, ऊपर कितना लग रहा है सर 2T, एक्सीलरेशन किधर है सर, इधर, क्या लिखूं सर, ये आ जाएगा 20 माइनस 2T बराबर ma, m कितना है 2A, ये लो इक्वेशन नंबर 1। इस ब्लॉक को देखो कितना है 1 kg, नीचे कितना लग रहा है सर 10, समझ गए, ऊपर कितना लग रहा है सर T, जा किधर रहा है सर A2 कितना है हमारे पास 2A1, ये लो लिखो, बताओ न्यूटन सेकंड लॉ क्या होगा सर, नेट फोर्स बराबर ma, नेट फोर्स किधर, जिधर जा रहा है वो फोर्स ज्यादा है, तो T माइनस 10 बराबर ma, मतलब 1 इंटू 2A, ये लो इक्वेशन नंबर 2, बहुत बढ़िया। ये T माइनस 10 बराबर 2A, यहां पर है 20 माइनस 2T बराबर 2A, ठीक है। क्या करें सर, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो सर, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा 2T माइनस 20 बराबर 4 है, ये लो। अब क्या करो, ये 2T है, इधर 2T है, इक्वेशन 1 और 3 को ऐड कर दो, जैसे 1 और 3 को ऐड करोगे क्या मिलेगा 20 माइनस 2T प्लस 2T माइनस 20 बराबर 2A प्लस 4 है 6 है, ये बात। यहां पर 2T से 2T कट गया, कितना आ गया 20 माइनस कितना आया 20 माइनस 20 माइनस 20 कितना आ गया सर, ये हमारे पास आ गया 0, मतलब एक्सीलरेशन हमारे पास कितना आया है 0, समझे कि नहीं बेटा, समझे कि नहीं, राइट। इसका मतलब क्या निकल के आया रिजल्ट सर, रिजल्ट हमारे पास ये निकल के आया कि हमारे पास x का एक्सेलरेशन है ही नहीं। तो इक्वेशन से सॉल्व करना आपको समझ आ रहा है क्या किया हमने, इक्वेशन से सॉल्व करने में समझ आ रहा है हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। कुछ नहीं, सबसे पहले A1 A2 के बीच में रिलेशन निकाल लो, उसके बाद इसका फ्री बॉडी बना दो, अपने आप चीजें निकल के आ जाएगी, मतलब A1 भी 0 है और A2 भी 0 है, ये हुआ इसका मतलब। अब एक क्वेश्चन में बिना 0 वाला देता हूं आपको इसी का, ठीक, ताकि आपको ये भी कंप्लीट हो जाए कि सर ये नहीं है कि हमेशा ही 0 होगा, नहीं। देखो समझ आ गया ना क्वेश्चन, पहले तो A1 A2 में रिलेशन समझ आया नहीं आया बेटा, रिलेशन समझ आया नहीं आया, रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट था जो हमने T डॉट एक्स वाले कॉन्सेप्ट से निकाला, और उसके बाद तो क्वेश्चन सॉल्व करना है बस, वो तो बहुत इजी है हमारे लिए। ये मान लीजिए मेरे पास है 2 kg, ये मेरे पास है 5 kg, राइट। वही मेरे पास टेंशन लगाएंगे, ये T है, 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 ये 2T
और ये 2t, ये लो, ये मान लीजिए नीचे जा रहा है a1, और ये कितना है, ये ऊपर जा रहा है a2, ठीक। यहां पर a1 क्या लिखेंगे, 2ta1, वही लिखेंगे 2ta1 प्लस ta2 बराबर 0, मतलब a2 बराबर 2a1 आएगा। तो a1 बराबर अगर a है तो a2 बराबर कितना आ जाएगा, 2a, ठीक है। अब इक्वेशन बनाओ, इसके लिए इक्वेशन बनाओगे, क्या बनेगी सर, देखो नीचे है 50 माइनस 5 kg है ना, तो नीचे 50 mg माइनस 2t बराबर ma, ठीक। इसके लिए बताओ सर, इसके लिए ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, मतलब ये वाला फोर्स ज्यादा है, t माइनस 20 बराबर कितना, ma, a कितना है a2 कितना है 2a, ये लो, ठीक। कितना आ गया, t माइनस 20 बराबर कितना 4 है, ये लो इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, इसको मैं क्या करूं, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्या मिल जाएगा, 2t माइनस 40 बराबर कितना आ गया सर, 8 है, ये लो इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 1 और किसको 3 को ऐड कर दो, कितना मिलेगा, 50 माइनस 2t प्लस 2t माइनस 40 बराबर कितना, 8, 9, 10, 11, 12, 13a, ये लो। यहां से आ गया 2t से 2t कट गया, कितना आ गया, 50 माइनस 40 मतलब कितना आ गया, 10 बराबर 13a, तो a बराबर कितना, 10/13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गए बेटा, समझ गए, ये आ गया a, और अगर a आ गया आपके पास तो इसका मतलब a1 जो है वो कितना है हमारे पास, 10/13, और a1 अगर 10/13 आया है तो a2 कितना हो जाएगा, तो सर a2 हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 10/13 मतलब 20/13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये लो बेटा, समझ गए, समझ गए। तो ये तो चलो हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, ये चीजें तो हमें आती है। एक बार एक्सीलरेशन मिल गया तो इक्वेशन न्यूटन सेकंड लॉ हम लगाएंगे और आंसर निकाल लेंगे, एफ नेट बराबर ma। मेन बात जो सीखने वाली है वो है हमारे पास a1 a2 के बीच में रिलेशन। ये जो इंपॉर्टेंट रिलेशन हमने बनाया a2 बराबर 2a1, ये कैसे बनाया, ये इंपॉर्टेंट था बेटा। तो ऐसे ही हम बहुत सारे रिलेशन अभी बनाने वाले हैं, ठीक है ना। ये आपको समझ आ गया। देखो अब देखो, मान लीजिए a1 a2 में रिलेशन बताइएगा, ठीक है। ये मैंने एक क्वेश्चन दे दिया आपको, ये लो ये मान लीजिए मैंने ये लो, ये मेरे पास पुलिस लगा दी मैंने, राइट। ये मेरे पास है मानो 2 kg, ठीक। यहां पर ये हमारे पास है 5 kg, ठीक। या फिर मान लीजिए हमारे पास ये दे रखा है 10 kg, ये लो। a1 a2 में रिलेशन बताना है बेटा, a1 और a2 में रिलेशन बताना है। चाहो तो आप इसको यहां पर देखो, ये हमारे पास जा रहा है किधर, ऊपर a1, और ये किधर जा रहा है a2 नीचे। a1 a2 में रिलेशन बताना है, ये ब्लॉक पूरा नीचे जा रहा है, ये हमारे पास ब्लॉक ऊपर आ रहा है, ठीक है। अब हमें a1 और a2 में रिलेशन बताना है। बताइए सर, बताइए मुझे, बताइए। सबसे पहले तो टेंशन बनाएंगे सर, रस्सी जब तक चेंज नहीं होगी तब तक टेंशन चेंज नहीं होगी। यहां पर देखो, यहां से स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास टी है, ये मेरे पास टी है, ये लो। ये टी है तो ये भी टी होगा, बिल्कुल सर, ये भी टी होगा, ये भी टी है, बिल्कुल। ये टी है, ये टी है, तो ये कितना हो जाएगा सर 2t। ये 2t है तो ये भी 2t, बिल्कुल। तो यहां पर कितना हो जाएगा सर, ये 2t, और ये कितना हो जाएगा 2t, बहुत सुंदर। ये 2t है तो ये कितना हो जाएगा 4t, ये कितना हो जाएगा 4t, बहुत बढ़िया। ये 4t है तो ये 4t हो जाएगा, ये 4t है तो ये 4t हो जाएगा। शाबाश शाबाश। क्या करना है सर, वही जो हम करते हैं, t.a बराबर 0 करना है, राइट। चलिए यहां पर बताइए सर, देखो इस ऑब्जेक्ट को देखो, क्या ये ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ऊपर है और टेंशन भी ऊपर है, तो क्या लिखेंगे सर ta1, क्योंकि cos 0 आएगा, cos 0 1 होता है, ठीक है। एक इस ऑब्जेक्ट को देखो सर, इस ऑब्जेक्ट पर टेंशन किधर लग रही है, 4, 5, 6 और 7 किधर लग रही है टेंशन, ऊपर, और ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है, नीचे। तो क्या लिखूं, -7t इंटू कितना a2, माइनस क्यों लगाया टेंशन ऊपर है, एक्सीलरेशन नीचे है, बराबर क्या लिख दो 0। यहां से आ जाएगा ta1 बराबर 7ta2, यहां से t से t चला जाएगा तो a1 बराबर आ जाएगा 7a2, बहुत सुंदर। ये आ गया a1 बराबर 7a2। ये बात समझ आ गई क्या, ये बात समझ आ गई क्या बेटा, राइट। कुछ नहीं, सिंपल सी बात, t.a बराबर 0 करना है, मतलब ta cos थीटा बराबर 0 करना है। इस ऑब्जेक्ट के लिए भी, इस ऑब्जेक्ट के लिए, जितने भी ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं आपको, सबके लिए इसको 0 करो। 0 करने में याद रखो, अगर टेंशन और एक्सीलरेशन के बीच में अगर एंगल 0 है
तो प्लस में आ जाएगा क्योंकि cos 0 1 होता है, और अगर दोनों अपोजिट लग रहे हैं, टेंशन ऊपर है और एक्सीलरेशन ऑब्जेक्ट का नीचे है तो cos 180 माइनस हो जाएगा। अब आप उसको फिर डायरेक्ट भी लगा सकते हो, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन आ गया तो एक क्वेश्चन आपको और दे रहा हूं बेटा प्रैक्टिस के लिए इसी का। देखो हमारे पास मान लीजिए बहुत सारा सिस्टम दे दिया, ये लो हमारे पास, ये देखो ये मेरे पास बहुत सारे पुलिस दे दिए। अब बेटा अगर हमें चीजें समझ आ गई ना तो फिर हमारे लिए कोई भी चीज बहुत टफ नहीं होगी अब, ठीक। ये देखो ये लो, कितने भी ब्लॉक दो ना, क्या दिक्कत है। ये देखो यहां पर ये मेरे पास है ऑब्जेक्ट, ये मानो 10 kg, ये मेरे पास 5 kg, ये जा रहा है मान लीजिए मेरे पास नीचे A1 से, ये जा रहा है ऊपर A2 से। आपको A1 A2 में रिलेशन निकालना है। कुछ नहीं सर, सबसे पहले सर हमें सबसे पहले टेंशन निकालनी होती है सर। टेंशन निकालनी होती है तो टेंशन कैसे निकालेंगे सर, यहां से शुरू कर देते हैं। ये देखिए T है सर, तो ये T है सर, हाँ ये रस्सी सेम है तो ये T है तो ये T है, ठीक है। ये T है तो ये 2T होगा, बिल्कुल सर। ये इसमें इधर से देखेंगे तो 2T इधर होगा, इधर खड़े होकर देखेंगे तो इधर होगा 2T, यहां से ये 2T है, ये रस्सी सेम है तो इसमें टेंशन सेम होगी। अब ये 2T और 2T है तो ये टेंशन होगी 4T, ये होगी 4T, ये होगी 4T, ये होगी 4T, बहुत बढ़िया। ये 4T है तो ये होगा 8T, 8T, 8T और ये 8T, बहुत सुंदर। ये लो कितना मिल गया बेटा, कितने ब्लॉक हैं, 2 ब्लॉक हैं सर। खेल खत्म, आ गया सर सॉल्व करना, खेल खत्म हो गया। क्या करना है सर, समेशन ऑफ T डॉट A 0 करना है सर। करें, चलो इस ब्लॉक को देखो, एक्सीलरेशन नीचे है, टेंशन ऊपर है, माइनस लिखू प्लस लिखू सर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, क्या लिखूंगा माइनस T डॉट A1, बहुत बढ़िया। इधर आओ, ये ब्लॉक पर टेंशन किधर है सर, 8 9 10 11 12 13 14 और 1 15 T है सर, वो ऊपर है और एक्सीलरेशन भी ऊपर है, प्लस 15T इंटू A2, बहुत सुंदर सर। कितना, TA1 बराबर 15T A2, बहुत बढ़िया। T से T झकास, A1 बराबर कितना आ गया, 15 A2, बहुत बढ़िया सर। बेटा जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं वो आप समझ आ गई कि आपको बात है ना। ये दिखने में बेटा कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, लेकिन अगर हमें इसको ढंग से सॉल्व करना आ गया ना तो इनसे इजी कोई क्वेश्चन आपको नहीं लगेगा। आपको लगेगा सच में सर ये तो बहुत इजी है और ये तो हमें बहुत आराम से आ गए। केवल कॉन्सेप्ट बस आपको क्लियर होना चाहिए तो अपने आप चीजें आपसे सॉल्व हो जाएगी। तो बेटा इस तरह से अगर मैं पुली लटका दूंगा तो क्या आप कर लेंगे, और मूवेबल पुली का कॉन्सेप्ट क्या, ये वाला पार्ट आपको समझ आ गया। चलिए और वैरायटी के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। ये चीज आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। आगे मान लीजिए क्वेश्चन आपको एक ऐसा दे दिया, आपको बोल दिया कि भैया फाइंड द वैल्यू ऑफ V1। ऐसे क्वेश्चन वैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी करवाए थे, जिसमें मैंने डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था। यहां पर थोड़ा सा मैं आपको ये जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है इसको अप्लाई करते हुए चीजों को हम सीखते हैं। देखिए क्या है, देखिए सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो इस ब्लॉक को देखो, ये ब्लॉक है मेरे पास, ये मान लीजिए M1 है और ये मेरे पास M2 है, ये लो, ठीक। अगर मैं ध्यान से इस ब्लॉक को देखूं बेटा तो इस पर टेंशन पहले बना दो सर, ये T है और ये रस्सी सेम है तो ये T है, बिल्कुल सर ये T है, ठीक। अब हम क्या लिखते हैं, यहां पर V1 और V2 की वेलोसिटीज की बात हो रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है सर। एक बार अगर हमें तरीका आ गया ना सर तो हम आराम से सॉल्व कर लेंगे। हमें इस V1 और V2 में रिलेशन चाहिए, क्या करें भाई, क्या ये चलने से ये चल रहा है, हाँ कंस्टेंट है, हाँ बंधा हुआ है, हाँ क्या लिखेंगे, T डॉट V बराबर 0, एक ही जगह V आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखो T ऊपर है, V1 नीचे है, माइनस T V1 होगा, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। यहां पर ये T है और ये V2 है, दोनों के बीच में एंगल मानो थीटा है, तो ये T है ये V2 है, तो क्या होता है सर TV cos थीटा, तो प्लस T इंटू V2 cos थीटा बराबर 0, बिल्कुल। जब जरूरी नहीं है ना कि 0 हो या 180 हो, अगर थीटा है तो फिर TV cos थीटा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से आ गया माइनस T V1 बराबर T V2 cos थीटा, T से T बर्बाद हो गया, यहां से हमारे पास, यहां से ये माइनस तो हट जाएगा ना, अब मैं जब इसको इधर ले गया तो मैं, ठीक। T से T कट गया, V1 बराबर कितना आ गया, V2 cos थीटा, ये लो। बात समझ आ गई क्या, अरे बात समझ आ गई क्या,
पक्का बोलो, क्लियर है? इसको मैंने लास्ट क्लास में डायरेक्ट भी आपको बताया था, ये टी है, ये V2 है, तो V2 का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, V2 cos थीटा। तो जो ये कंपोनेंट होगा वही आगे तक चलता आएगा, तो V1 बराबर डायरेक्ट V2 cos थीटा। और ये मैंने अब आपको कंस्टेंट वाले तरीके से ही बता दिया, बहुत इजी है, टफ नहीं है। अगर एक बार चीज समझ में आ गई तो फिर दिक्कत हमें नहीं आएगी। ठीक है बेटा, डन। चलिए ये वाला क्वेश्चन करके बताइए, देखिए क्या है इसमें, क्या है देखिए। सर सबसे पहले ये एक ऑब्जेक्ट है, ये जा रहा है नीचे, ये जा रहा है इधर। पहले तो A1 A2 में रिलेशन बताओ। अगर A1 A2 में रिलेशन आ गया बेटा, तब तो इक्वेशन से सॉल्व F बराबर ma लगा के हम डायरेक्ट सॉल्व ही कर लेंगे ना। मेन बात है हमारे लिए रिलेशन, A1 और A2 में रिलेशन, क्योंकि सर ये ऑब्जेक्ट नीचे जाने की वजह से ये मूवेबल पुली है, तो ये आगे की तरफ आएगा, बिल्कुल आगे की तरफ आएगा। ठीक, चलिए भाई A1 A2 में रिलेशन बताते हैं। पहले टेंशन बनाते हैं। सर यहां पर देखो ये टेंशन है T, ये रस्सी ये आ गई, ये आ गई, ये रस्सी टेंशन T, ये टेंशन T है तो ये भी टेंशन T है, बहुत सुंदर। ये अगर T है तो ये 2T है, बिल्कुल सर। ये 2T है तो इधर 2T है, बिल्कुल सर। बेटा ये चीज समझ में आ गई, ये T है तो यहां 2T होगा, यहां खड़े होकर देखेंगे तो 2T, और यहां खड़े होकर देखेंगे तो इधर 2T। तो मतलब इसको देखो तो क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे सर, समेशन ऑफ T डॉट A बराबर 0, खत्म। सर इसमें देखो 2T लग रहा है इधर, ऑब्जेक्ट पे देखना बेटा, ऑब्जेक्ट पे देखना, 2T लग रहा है इधर और A1 है इधर, तो कितना आएगा सर, ये आएगा 2T A1, बहुत बढ़िया। यहां देखो इस ब्लॉक पे देखो सर, T है ऊपर, एक्सिलरेशन है नीचे, माइनस T A2 बराबर 0, बहुत सुंदर। 2T A1 बराबर T A2, बहुत सुंदर। T से T बर्बाद हो गया, 2A1 बराबर आ गया A2, बहुत सुंदर, मजा आ गया सर, मजा आ गया सर। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत? और एक बार अगर रिलेशन आ गया कि A1 बराबर A2 है, तो फिर तो क्वेश्चन हमारे लिए सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा बेटा, राइट। अब मान लेते हैं इसको हमने मान लिया A2 हमारे पास कितना है, 2A1 के बराबर, ठीक है। तो A1 मान लिया मैंने A है। अब क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर रहा हूं, देखो ये तो रिलेशन आ गया, ये तो रिलेशन आ गया। एक बार इसको पूरा भी सॉल्व कर देता हूं। इसमें मैंने आपसे पूछा है फाइंड T एंड A1 A2, तो रिलेशन तो हमने निकाल ही लिया, अब वैल्यू निकालते हैं। देखो तो A1 को मैंने मान लिया, A1 मेरे पास A है। A1 अगर A है तो A2 बराबर कितना है, 2A, मतलब ये आ जाएगा मेरे पास 2A, बहुत बढ़िया। अब निकालते हैं, देखो इसके लिए इक्वेशन बताओ, इसके लिए इक्वेशन बताओ। चलिए सर इसमें ये इधर लग रहा है 2T, इधर कुछ नहीं है, तो आएगा सर 2T माइनस 0 बराबर MA, A कितना है ये A, तो ये आ गया सर 2T बराबर कितना, A। बेटा समझ आई बात, 2T बराबर A, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसको देखो सर, इसमें नीचे लग रहा है 30 mg और ये जा रहा है नीचे, तो यह आ जाएगा सर 30 माइनस T बराबर MA, MA मतलब 3A, A कितना है 3A2 है, तो आ जाएगा 30 माइनस T बराबर 3, A2 कितना है सर 2A, तो ये आ जाएगा सर 30 माइनस T बराबर कितना 6 है, बहुत बढ़िया। यहां से 2T बराबर कितना है A, तो हमारे पास T बराबर कितना आ जाएगा सर, ये हमारे पास आ जाएगा, या A की जगह 2T रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, A की जगह 2T रखते हैं। 30 माइनस T बराबर A की जगह कितना 2T, 30 माइनस T बराबर कितना आ गया 12T, बहुत बढ़िया। ये आ गया सर 30 बराबर कितना 12T प्लस T, मतलब कितना आ गया सर 13T, ये लो। तो यहां से सर हमारे पास T बराबर कितना आ गया, T बराबर आ गया 30/13 न्यूटन, बहुत बढ़िया। क्या T की वैल्यू निकाल ली? बिल्कुल सर, पूरा सॉल्व करना भी सिखा दिया ना यार, कहां तक बताओ। A1 A2 में रिलेशन निकालना सिखा दिया, V1 V2 में सिखा दिया, वही सेम चीज जो TX में लगेगा वही TV, वही TA, T डॉट A बराबर 0, T डॉट V बराबर 0, T डॉट A बराबर 0, खत्म। और आगे सॉल्व करना है तो आगे तो फिर आसान है ना यार, न्यूटन सेकंड लॉ लगाना है बस हमें। एक्सेलरेशन नीचे है तो ज्यादा वाला फोर्स नीचे वाला है, तो नीचे वाला फोर्स माइनस दिस फोर्स अपोजिट वाला, न्यूटन सेकंड लॉ तो लगाना आता है ना। ये अगर नीचे जा रहा है इसका मतलब नीचे वाला फोर्स ज्यादा है, नेट फोर्स बराबर MA। ये अगर नीचे जा रहा है मतलब नेट फोर्स नीचे है, ज्यादा फोर्स नीचे है, तो ज्यादा फोर्स माइनस अपोजिट बराबर MA, खत्म। इधर एक्सेलरेशन इधर है तो ये वाला फोर्स ज्यादा है और इधर तो कुछ है ही नहीं, 2T माइनस 0 बराबर MA, खत्म। M into 1 A, T आ गया।
टी आ गया तो क्या हमारे पास ए नहीं निकल सकता? सर हमें पता है 2t बराबर ए है तो ए बराबर आ जाएगा सर 2t, ये लो 60/13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, खत्म। और अगर ये आ गया सर तो खेल खत्म हो गया। कैसे सर? a1 बराबर तो आ गया हमारे पास a, वो कितना आया 60/13, और a2 बराबर कितना है 2a, a कितना 60/13, खत्म 120/13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये लो पूरा सॉल्व कर दिया। तो बेटा एक बार तरीका आना चाहिए, मेन बात थी हमारे पास a1 a2 में रिलेशन निकालना, वो अगर हमें आ गया तो फिर हमारे लिए कोई चीज टफ नहीं है, सारी चीजें बहुत आसान है। ठीक, चलिए बेटा एक क्वेश्चन ये बताइए इसमें क्या होगा। ये मेरे पास एक ब्लॉक है, ये a एक्सीलरेशन से a1 से आगे जा रहा है, ये अगर आगे जा रहा है तो ये देखो मूवेबल पुली है तो ये आगे की तरफ मूव करेगा। इमेजिन करो ये बंधा हुआ है यहां से, इसको मैंने इधर खींचा, इसको मैंने इधर खींचा, जब मैंने इसको इधर खींचा तो उसके साथ ये भी खींचेगी, बिल्कुल ये तो बंधा हुआ है फिक्स, तो ये बंधा हुआ है तो इसको आगे लेके जाऊंगा तो ये रस्सी की वजह से ये भी खींचता आएगा आगे, बिल्कुल आएगा सर। कुछ मत करो, सिंपल a1 a2 में रिलेशन निकालना है। बताओ, आगे इक्वेशन तो आप लगा ही देते हो, तो a1 a2 में रिलेशन निकालना है, बहुत आसान है सर। कैसे सर? सबसे पहले हमारा काम होता है क्या करना, टेंशन। सर देखो यहां टेंशन टी है तो यहां टेंशन टी है, यहां टेंशन टी है तो यहां भी टेंशन टी है, यहां टेंशन टी है तो यहां टेंशन टी है, तो ये 2t हो गई, और इस ब्लॉक पे इधर है और इस पर इधर है। ठीक है, ठीक सर। यहां पर हमारे पास ये आया वापस तो यहां भी t है और यहां भी t है, क्योंकि रस्सी चेंज हो ही नहीं रही, देखो रस्सी चेंज हो ही नहीं रही। ठीक, ये t है तो ये भी t है, ये t है तो ये t है, और ये t है तो ये t है, तो ये 2t। ठीक है, राइट। चलिए आगे, अब क्या करें, इस ब्लॉक को देखो, इस ब्लॉक को देखेंगे ध्यान से तो a1 इधर है और इस पर टेंशन कितना है 1 2 और 3, कितना आ जाएगा सर 3t इधर लग रहा है, a1 इधर है तो कितना आएगा सर माइनस 3t इंटू a1। ये समझ आ गया मैंने माइनस क्यों लिखा, क्योंकि सर 3t इधर लग रहे हैं और a1 इधर लग रहा है, तो एंगल कितना है cos 180। ठीक है, इसको देखो, इस ब्लॉक पे देखो सर 2t और 2t मतलब 4t, तो 4t इधर लग रहे हैं और a2 भी इधर है, तो प्लस आएगा कितना 4t इंटू a2 बराबर 0 करना है, समेशन t डॉट a बराबर 0 करना है, खत्म। कितना आ जाएगा सर, इसको मैं उधर ले जाऊं तो ये आ जाएगा सर मेरे पास, ये तो प्लस का है 4t a2 बराबर आ गया 3t a1। ये लो सर, t से t बर्बाद हो गया, यहां पर आ गया सर 4/3 a2, a1 बराबर आ गया 4/3 a1। ये लो खत्म, खत्म। टफ है क्या? टफ है क्या? नहीं सर, एक बार कॉन्सेप्ट अगर समझ आ गया, मैंने सिंपल सी बात बोली थी, वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स हमेशा 0 होता है, इसी कॉन्सेप्ट को लेके चलो और जितने भी कंस्ट्रेंट मोशन के क्वेश्चन होंगे वो सारे आप यहां से खत्म कर लोगे। ठीक है बच्चा, आगे आपको कोई दिक्कत नहीं? एक ऐसा ही क्वेश्चन और दूं? चलो बेटा एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं। देखिए मान लीजिए मेरे पास राइट, ये मेरे पास ये लो, बताओ बताओ क्या हो रहा होगा सर। हमारे पास ये ब्लॉक जा रहा है a1 और ये a2, ये लो बताओ a1 a2 में रिलेशन बताओ फटाफट। सर ये ब्लॉक है m1, ये ब्लॉक है m2, राइट। चलो टेंशन बना दो, टेंशन बना दो बेटा, गलत नहीं होना चाहिए। सर ये t है, सर ये t है, 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 इससे ये पूरी रस्सी सेम है तो इसमें तो टेंशन में चेंज होगा ही नहीं, बिल्कुल। ये लो ठीक, अब इधर बनाओ सर, ये t है तो ये 2t होगा सर, और इधर 2t होगा तो इधर भी 2t होगा, ये 2t होगा इधर भी 2t होगा, बिल्कुल सर। ये बात समझ आ गई? ठीक, यहां पर देखो सर ये 2t है तो इधर 2t होगा
और इधर भी 2t होगा, बिल्कुल इधर भी 2t होगा, इधर भी 2t, इधर भी 2t, इधर भी 2t, ये लो। ठीक, चलिए बताइए क्या लिखूं सर इस ब्लॉक के लिए। देखो इस ब्लॉक पर एक्सेलरेशन लग रहा है कितना, इधर की इस तरफ है, और इस पर टेंशन कितनी है, 2 2 4 और एक 5, 5t इस तरफ है। ठीक है, अपोजिट है क्या, कितना आएगा, -5t a1। बहुत बढ़िया। इस पर देखो सर m2 पर ये लग रहा है 2t 2t और 2t, 6t है और इस तरफ ही है, इस तरफ ही लग रहे हैं, बिल्कुल यहां खड़े होकर देखेंगे तो टेंशन की डायरेक्शन ये आएगी, प्लस 6t a2। बहुत बढ़िया, ये लो कितना आ गया सर, ये हमारे पास आ जाएगा, ये पूरा इधर ले जाओ, 6t a2 बराबर कितना आया, 5t a1। यहां से t से t बर्बाद हो गया, कितना आया सर, 6/5 a2 बराबर a1। ये लो, कहां तक बचोगे बेटा, कहां तक बचोगे, गारंटी है मेरी सारी चीजें आपको निकालनी आ जाएगी। ये लो बेटा, ये वो डरने वाले क्वेश्चन है, दिख जाता है बच्चा देखते घबरा जाता है सर कैसे करें, लेकिन अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा आता है, मैंने ढंग से आपने सीख लिया, सारे क्वेश्चन कर लिए, तो आपको फिर कहीं भी दिक्कत आने वाली नहीं। क्लियर है, क्लियर है, पक्का, अच्छी तरह से, शाबाश। एक बेटा इस तरह का कॉन्सेप्ट भी पूछ लिया जाता है। देखिए ये मेरे पास पुली है, ये ऊपर जा रही है मानो A1 से, ये 2 ब्लॉक्स हैं, मान लीजिए ये दोनों ब्लॉक भी ऊपर जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमारे पास इनके बीच में एक रिलेशन आता है, जो रिलेशन आपको याद रखना है। क्या याद रखना है सर, A1 बराबर होता है A2 + A3/2। अब इसको पूरा डेरिवेट करने का कोई मतलब नहीं है, हमें मेन जो फंक्शन है वो डायरेक्ट याद होना चाहिए। A1 बराबर क्या होगा, A2 + A3/2। A1 बराबर क्या होगा सर, A1 बराबर होगा A2 + A3/2। हाँ, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो पॉजिटिव रहेगा, और अपोजिट है तो, अगर एक की अपोजिट है तो फिर माइनस में आ जाएगा। वो कैसे देखो इधर क्वेश्चन देखो, ये देखो, ये मेरे पास 10 मीटर पर सेकंड से पुली ऊपर जा रही है, ये ब्लॉक मेरे पास 5 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है। ये हमसे पूछा है, हमें पता है कि सर 10 मीटर पर सेकंड जो है वो बराबर होगा दिस, इसके एवरेज के, तो 5 + 2, लेकिन ये किधर है, ये नीचे की तरफ है, समझ रहे हो ना, ये नीचे की एक्सीलरेशन किधर है, ये नीचे। एक्सीलरेशन अगर नीचे है तो क्या हो जाएगा सर, एक्सीलरेशन अगर नीचे है तो दिस बराबर दिस + दिस/2। अब ये अगर नीचे है तो ये आएगा -5 + a/2। समझ गए, इधर देखो ध्यान से, दोनों में एक्सीलरेशन ऊपर था, इसको मैं ऐसे बना देता हूं, ये एक्सीलरेशन A1 A2 और ये A3, ये लो एक्सीलरेशन दोनों में ऊपर है, भी ऊपर है तो A1 A2 + A3/2 करना है, A1 बराबर। अब इस क्वेश्चन में जब देखा हमने तो सर एक्सीलरेशन इधर नीचे है और इसका एक्सीलरेशन में निकालना है, तो क्या करना है, तो सर इसका एक्सीलरेशन अगर नीचे है, देखो ये जा रहा है ऊपर, ये आ रहा है नीचे, तो ये किधर जाएगा और होगा कितना, तो उसके लिए मैं क्या किया सर, 10 बराबर दिस + दिस/2। अब ये ऊपर है और यहां पर हमने जो करा था, दोनों को ऊपर मान के लिया था, तो A1 A2 + A3/2 किया था। अगर एक नीचे है, अगर एक नीचे है तो वो माइनस में आ जाएगा, ये लो लगा दो, कितना आ जाएगा सर, 20 बराबर कितना, -5 + a, कितना आ गया, 20 + 5 बराबर a, मतलब a बराबर आ गया 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। खेल खत्म, खत्म। समझे कि नहीं, समझे कि नहीं, राइट। एक और देखो, एक और क्वेश्चन देखो, मान लीजिए मैंने आपको बोला ये मेरे पास ये a निकालना है आपको, ठीक है, ये मेरे पास है ये मान लीजिए मेरे पास ऊपर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ये मेरे पास नीचे आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। a आपको निकालना है, बताइए क्या लिखेंगे सर, a बराबर आ जाएगा हमारे पास कितना, दिस + दिस/2। दिस कितना है हमारे पास सर, ये डायरेक्शन अगर हम पॉजिटिव मान रहे हैं तो 10 प्लस ये किधर है नीचे, कितना आ जाएगा -2/2। ये लो कितना आ जाएगा सर, 2a बराबर आ गया सर 10 - 2, 2a बराबर कितना आ गया सर 8, तो a बराबर कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये लो बेटा, समझ गए बात, समझ गए। इसी तरह से v के साथ है तो आपके साथ, a के साथ है तो आपके साथ v के साथ भी बोल सकता है। वो हो सकता है यहां पर आपके पास मानो ये v1 से ये v2 से जा रहा है, ये v3 है, ये v2 है और ये v1 है, तो क्या हो जाएगा सर, सिंपल v1 बराबर हो जाएगा v2 + v3/2। यही चीज आप वेलोसिटी में लगा दो, सेम। समझे कि नहीं, समझ गए बच्चा, राइट। याद रहेगा कभी ऐसा क्वेश्चन दिख गया तो कर लोगे। ये खुद पुली ऊपर जा रही है एक्सेलरेशन से, ये दोनों ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन, तो इनमें एक रिलेशन है, वो रिलेशन आपको याद होना चाहिए।
डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो फिर माइनस का ध्यान रखना, अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हो, एक डायरेक्शन पॉजिटिव लो, अगर ये पॉजिटिव ले रहे हो तो फिर नीचे वाली नेगेटिव होगी, ठीक है। और इसका साइन अपने आप निकल के आएगा। डन, क्लियर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, पक्का। चलें आगे, आगे चलें। एक क्वेश्चन ये करके बताओ, एक क्वेश्चन ये करके बताओ, बताओ हमारे पास A1 और A2 निकालना है। पहले तो रिलेशन बताओ A1 A2 में। देखिए सर यहां पर टेंशन बना दीजिए, ये T है, ये T है, रस्सी जब तक चेंज नहीं होगी तब तक टेंशन चेंज मत करना। सर ये T है, ये T है, ये T है, बहुत बढ़िया। रस्सी सेम है, देखो पूरी रस्सी सेम है, ठीक है। यहां पर क्या लिखे सर, इसको हमने नीचे माना है, इसको भी हमने नीचे मान लिया, ठीक है। तो देखो क्या होगा, यहां पर हमारे पास टेंशन है ऊपर, एक्सिलरेशन है नीचे, क्या लिखूं सर, माइनस TA1, बहुत बढ़िया। इस ब्लॉक पर बताओ सर, ये TT है तो ये 2T होगा और ये 2T होगा। इस पर सर एक्सिलरेशन, टेंशन है ऊपर, एक्सिलरेशन है नीचे, क्या लिखूं बताओ, क्या लिखूं सर। यहां पर हमारे पास आएगा, ये अपोजिट है तो माइनस, माइनस कितना 2T इंटू A2 बराबर 0। तो यहां पर आ गया TA1 बराबर 2TA2, ये लो, T से T चला गया, कितना आया सर, A2 बराबर आया माइनस A1। A2 बराबर कितना, A2 बराबर माइनस A1 बाय 2, माइनस A1 बाय 2। माइनस क्या बता रहा है, माइनस ये बता रहा है सर कि इन दोनों में से एक की डायरेक्शन अपोजिट है, तो A2 बराबर आया माइनस A1 बाय 2, मतलब A2 हमारे पास किधर है, अगर ये नीचे जो हमने बनाया नीचे नहीं आएगा, एक्चुअल में किधर आएगा सर, ये ऊपर आएगा। ये साइन अपने आप आपको ये बता देगा कि एक का एक्सेलरेशन अपोजिट होगा बेटा। हमने क्या इमेजिन करके चले, हम ये इमेजिन करके दोनों नीचे चले, लेकिन दोनों तो नीचे चलेंगे नहीं। तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको बस अपना कॉन्सेप्ट लगाना है, अपने आप चीजें निकल के आएगी कि कौन ऊपर जा रहा है, कौन नीचे जा रहा है। अब अगर ये हमारे पास नीचे जा रहा है तो ये ऊपर आ रहा होगा, या ये ऊपर जा रहा है तो वो नीचे आ रहा होगा, अपने आप निकल के आ जाएगा। इक्वेशन लगाना और सॉल्व कर लेना, ठीक है। डन, समझ गए बेटा, पक्का, यहां तक की बात क्लियर। तो पुली कंस्ट्रेंट में पुली, मूवेबल पुली और बहुत सारी पुलीज लगी हुई है और एक दूसरे से कनेक्ट है, और वो किस तरह से मूव करती है, क्या एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटी में रिलेशन, एक्सेलरेशन में रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपको पूरा समझ आ गया, शाबाश। अगर बेटा ये समझ आ गया तो अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। हमने लास्ट क्लास में भी वैसे स्टार्ट कर दिया था स्प्रिंग फोर्स, राइट। चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं इसको। अ लीनियर स्प्रिंग इज जनरली अ हेलिकल मेटेलिक फायर। देखिए बेटा, आप स्प्रिंग को देखते हैं क्या, बिल्कुल सर। स्प्रिंग क्या आपके पास इस तरह से हेलिकल फॉर्म में आपको दिखाई देती है, बिल्कुल सर, ये हमारे पास होती है स्प्रिंग, ठीक है। When the two free ends of the spring are pulled away or pushed towards each other, the length of the spring is changed. बिल्कुल सर, जब हम इसको खींचते हैं या पुश करते हैं, उस दोनों कंडीशन में क्या इसकी लेंथ चेंज होती है, मतलब इलोंगेशन आता है, एक्सटेंशन आता है, वो हमें निकालना होगा आगे जाके। तो डेफिनेटली सर हम खींचे या इसको कंप्रेस करें, उस कंडीशन में इसकी लेंथ में चेंज आ जाया करता है, बिल्कुल। The spring has a tendency to come back to its original length or it develop an opposition to change its length. बिल्कुल, देखो बेटा, स्प्रिंग को अगर मैं दबाऊंगा तो स्प्रिंग मना करेगी, तो स्प्रिंग के अंदर से एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। कौन सा फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। अगर मैं यहां से F अप्लाइड, अगर मैं धक्का देता हूं अप्लाइड, तो अंदर से कौन लगेगा, अंदर से एक रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा। कौन लगेगा, रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। जो क्या चाहता है, जो मना करता है कि मत दबाओ, उसको प्रेस मत करो, समझ गए। या अगर हम खींचते हैं तो वो वापस उसको पुरानी पोजीशन में लेके जाना चाहता है, ठीक है सर। दिस अपोजिंग फोर्स इज द रीस्टोरिंग फोर्स, बिल्कुल। दिस फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, बिल्कुल बेटा। ये कुछ हमारे पास स्प्रिंग फोर्स की बातें हैं। अब स्प्रिंग फोर्स होता कितना है, देखिए इधर, यहां पर हमारे पास ये स्प्रिंग है, राइट। इसको मान लीजिए मैंने इधर F अप्लाइड खींचा, ये मैंने F अप्लाइड लगाया इस पर, तो स्प्रिंग के अंदर कौन आएगा सर, स्प्रिंग के अंदर स्प्रिंग फोर्स आएगा, रीस्टोरिंग फोर्स, बिल्कुल। और मुझे बताइए, जब हमने इसको खींचा तो क्या ये डिस्प्लेस हुआ, मान लीजिए डिस्प्लेस हुआ x, तो रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो कितना होता है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होता है। माइनस एक्स मतलब x मतलब जिधर ये डिस्प्लेस हुआ है, हमने खींचा, डिस्प्लेस इधर हुआ, तो जो रीस्टोरिंग फोर्स लगता है वो खींचने के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, मतलब माइनस साइन ये बताता है। और जैसे ही मैं यहां पर रीस्टोरिंग की अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा सर, माइनस ऑफ के एक्स। के क्या होता है यहां पर, रीस्टोरिंग कांस्टेंट। के क्या होता है,
रीस्टोरिंग कांस्टेंट, ये आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट, ये आपको क्वेश्चन में दिया जाता है बेटा, ठीक है। अगर मैं यूनिट की बात करूं, यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, तो स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट क्या हो जाएगी सर, के बराबर हो जाएगा एफ अपॉन एक्स, मतलब न्यूटन पर मीटर। ये आ गई स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट, ठीक है। तो आज के बाद हम समझ गए कि सर अगर स्प्रिंग को खींचा जा रहा है तो स्प्रिंग में अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा है, जिसकी वैल्यू के एक्स के बराबर है। एक्स क्या है, एलोंगेशन, जितना उसमें एलोंगेट हुआ है ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे सर, एक एक करके क्वेश्चन को खत्म करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया है, फाइंड एक्सटेंशन इन स्प्रिंग इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है सर। अब हम यहां पर रीस्टोरिंग फोर्स को एज अ टेंशन मान लेंगे, एज अ टेंशन लेके चलेंगे। क्वेश्चन देखो बेटा कितने आसान हो जाएंगे। हम स्प्रिंग में जो रीस्टोरिंग फोर्स है उसको हम एज अ टेंशन मान के चलेंगे। क्यों, क्योंकि सर नीचे लग रहा है धरती मां का फोर्स mg, तो 2 इंटू जी मतलब 20 हो गया, जी को मैं 10 लेके चल रहा हूं, ठीक है। तो ऊपर लग रहा है kx, बिल्कुल, और ये kx जो है क्या ये टेंशन का काम कर रहा है, बिल्कुल सर। तो मेरे पास ध्यान से देखो, क्या मेरे पास यहां से t बराबर आ गया mg, बिल्कुल सर 20, t बराबर kx है तो kx बराबर आ गया 20, मतलब x बराबर कितना आ गया 20 बटा k कितना दिया है, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है सर 1000, ये गया बेटा कितना आ गया 0.02 मीटर। इतना एलोंगेशन हुआ है इस मास के लटकने से। इक्विलिब्रियम में इस मास को लटकाया तो कितनी स्प्रिंग खींची, इतनी स्प्रिंग खींची। सॉल्व करने का तरीका, कभी भी स्प्रिंग आती है उसको टेंशन मान लो, रीस्टोरिंग फोर्स को टेंशन मान लो और लास्ट में टेंशन की जगह पर kx रख दो। देखो कैसे क्वेश्चन जल्दी से खत्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, बस वही करना है जो मैंने बताया। क्या है, फाइंड एक्सटेंशन इन स्प्रिंग, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, बहुत बढ़िया, ठीक है सर। सर हमने सीखा है हम रीस्टोरिंग फोर्स की जगह पर सर उसको टेंशन मान लिया करते हैं। तो यहां पर ये नीचे खींचेगा तो ये kx आएगा, बिल्कुल, ये मान लीजिए k1x1 और ये मान लिया मैंने t1 है ये, ठीक है। यहां पर भी होगा सर k2x2, अच्छा ये k2 है ना तो इसको उल्टा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे लिख दो सर, ये है k2x2 बराबर मान लीजिए ये t2 है, ठीक है, ये t2 है टेंशन, और यहां पर सर ये है k1x1 बराबर सर इस जगह पर टेंशन t1 है। कुछ नहीं करना, आप सिंपल बात बताओ, इक्विलिब्रियम में है तो क्या t2 बराबर mg होगा क्या, बिल्कुल सर। t2 बराबर कितना है, t2 बराबर होगा सर k2x2 बराबर 20। बेटा इतना सिंपल है कि आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है, 0.02 मीटर, बहुत बढ़िया, ये आ गया। इसमें बताओ सर इस जगह पर देखो सर, टेंशन T1 बराबर किसके हो जाएगा सर, T1 बराबर हो जाएगा किसके सर, नीचे इसके। जब भी टेंशन हम निकालते हैं तो नीचे जितना भी मास है तो कितना है, 2 और 1 3, 3g, 3 इंटू जी प्लस, और भी कुछ करते हैं क्या, नहीं, ये लो भाई यही तो करते हैं बेटा, ध्यान से देखो। ये देखो मानो ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये T2 है और ये T1 है, बताओ क्या लिखूं, बताओ सर T2 बराबर तो ये M2 है और ये M1 है, तो T2 बराबर तो M2G लिखते हैं सर, और यहां पर T1 बराबर आ जाएगा सर M1G प्लस T2, और T2 बराबर किसके, M2G, तो मतलब लिख दीजिए सर जितना नीचे मास लटका हुआ है इंटू जी, खत्म। ये लो, यही तो करते हैं, तो यही हमने इधर कर दिया। T1 बराबर क्या आ जाएगा सर, जितना मास नीचे लटका हुआ है, कितना सर M1 प्लस M2 मतलब 2 और 1 3g, खत्म। T1 बराबर कितना है सर, K1x1 बराबर 30, x2 बराबर हो जाएगा सर 30 बाय K1, K1 कितना है भाई, K1 है सर 1000, कितना आ गया 0.03 मीटर। ये लो x1 है ना, ये x1, चलो समझ गए बचवा, समझ गए बचवा लोग, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है ये एक्सिलरेशन वाला है। अगर पूरा सिस्टम, पूरा फ्रेम एक्सिलरेशन से ऊपर जाता है तो फ्रेम अगर एक्सिलरेटिंग होता है तो सूडो फोर्स लगता है, और वो सिस्टम के एक्सिलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है ऑब्जेक्ट पर। मतलब सर हमने तो ये बहुत प्यारी तरह से चीजें सीखी है सर। कैसे सीखी है सर, यहां पर हम T2 टेंशन मान लेते हैं, यहां पर हम T1 टेंशन मान लेते हैं, और सर हमारा सिस्टम अब देखो अगर ऊपर जा रहा है तो इसको हम क्या लिखेंगे, पहले K2x2 भाड़ में गया,
इधर देखो क्या लिखूंगा मैं, ये सर T2 लग रहा है, ये T1 लग रहा है, क्या लिखूंगा सर सिस्टम, तो सर T2 जब मैं लिखूंगा तो T2 बराबर हो जाता है सर शूडो फोर्स इस पर नीचे लग रहा होगा और धरती मां का फोर्स भी नीचे लग रहा होगा, मतलब क्या लिखते हैं सर, नीचे हम लिखते हैं M1 इंटू mg प्लस ma। mg कितना है सर, ये है 5 kg और ये कितना हो जाएगा g प्लस ए, बहुत बढ़िया। तो सर 5 इंटू जी कितना है 10 प्लस एक्सेलरेशन कितना दे रखा है क्या, एक्सेलरेशन दे रखा है सर 2, बहुत बढ़िया। 10 और 2 12, मतलब 5 इंटू 12, 12 पंजे 60 T2 आ गया मेरे पास 60 न्यूटन। और T2 बराबर हमारे पास क्या है सर, T2 बराबर है K2x2, तो सर T2 बराबर आया है 60 न्यूटन और T2 बराबर है सर K2x2। तो सर यहां से x2 बराबर हो जाएगा दिस 60 बटा कितना, 60 बटा K2 कितना है 1000, ये लो कितना आ गया 0.06 मीटर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, ठीक। अच्छा इसके लिए बताओ सर, इसमें देखिए सर हमें टेंशन निकालना है T1 और T1 बराबर होगा सर, T1 बराबर कितना होगा, जितना मास नीचे लटका हुआ है, कितना मास लटका हुआ है 3 और 5 7, तो ये आ गया 7 और G प्लस ए, खत्म। क्योंकि शूडो फोर्स नीचे लग रहा है तो G भी नीचे है और शूडो फोर्स भी नीचे है। और टोटल मास कभी भी टेंशन निकालते हैं एक्सेलरेशन में, तो एक्सेलरेशन ऊपर है तो शूडो फोर्स नीचे लगेगा, तो इस पर टेंशन क्या हो जाएगी, टोटल मास नीचे वाला टोटल मास इंटू जी प्लस ए, क्योंकि नीचे जी है और एक्सेलरेशन शूडो फोर्स भी नीचे लगेगा, ठीक है। 7 इंटू जी प्लस ए कितना आ गया 7 इंटू 12, ठीक है, कितना आ जाएगा बेटा 7 और 1 8, 84, ठीक है 84 न्यूटन। और T1 बराबर क्या है सर, K1x1 बराबर 84, मतलब x1 बराबर कितना आ जाएगा 84/1000, कितना आ जाएगा सर 0.084 मीटर, ये आ गया सर x1, ये लो बेटा। तो जब टेंशन दे, जब आपके पास सिस्टम का एक्सेलरेशन दे रखा है तो भी शूडो फोर्स लगा और आंसर निकाल लो तुरंत। ये वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने पहले किए हुए हैं, ये बस हमने मेन बात ये थी कि आप K2x2 K1x1 की जगह टेंशन ही इमेजिन कर लो, वो इमेजिन कर लोगे तो आपके लिए सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा और आपको मजा आएगा बेटा, ठीक है ना। इधर देखो, इन अ गिवन सिस्टम एक्सेलरेशन ऑफ 15 kg block is 2 meter per second square, then find the acceleration of 10 kg block at that instant, ठीक है। ये कितने से चल रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ठीक है, ये 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। यहां पर हम टेंशन इमेजिन कर लेते हैं, इस जगह पर टेंशन इधर होगी, इस जगह पर टेंशन इधर होगी, और हमें पता है टेंशन बराबर कितना है kx, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां पर बताओ सर, इधर इस ब्लॉक का फ्री बॉडी बनाते हैं, पहले इस ब्लॉक का फ्री बॉडी बनाएंगे, क्या बनेगा सर, इधर लग रहा है हमारे पास 60 और इधर लग रहा है सर हमारे पास t, और सिस्टम जा रहा है सर इधर, तो क्या लिखेंगे 60 माइनस टी बराबर ma, ये लो 60 माइनस टी बराबर कितना 30, मतलब 60 माइनस 30 बराबर t, मतलब t बराबर 30 न्यूटन आया है गुरुदेव, बहुत बढ़िया। और t बराबर अगर 30 न्यूटन आया है तो इधर बताओ सर, यहां आ जाएगा t माइनस इधर कुछ है ही नहीं बराबर ma, मतलब 10 इंटू ए, इसका एक्सेलरेशन हमें निकालना है, ठीक है। तो इधर t लग रहा है, इधर कुछ नहीं है बराबर ma, तो t माइनस 0 बराबर ma, 10 इंटू ए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, क्या t आप निकाल चुके हो, हाँ ये रहा 30 न्यूटन, 30 न्यूटन बराबर 10 है, a बराबर कितना हो जाएगा सर 30/10, मतलब आ गया सर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अगर मैं आपसे एलोंगेशन पूछ लेता, तो अगर मैं आपको स्प्रिंग कांस्टेंट दिया होता और एलोंगेशन पूछ लेता तो t बराबर kx रखता, k दे रखा था, x निकाल लेते, x बराबर 10/k, खत्म। समझ गए बेटा, समझ गए बच्चा, आसान है, टफ नहीं है, ठीक। चलिए बेटा, अब बात आती है स्प्रिंग बैलेंस की। ये स्प्रिंग बैलेंस क्या है सर, स्प्रिंग बैलेंस कैसा दिखता है वो देखते हैं। स्प्रिंग बैलेंस बेटा सिस्टम होता है जो आपको टेंशन मेजर करता है, क्या मेजर करता है, टेंशन, मतलब वही टेंशन, मतलब समझ गए ना, फोर्स, ठीक है। कुछ ऐसा दिखता है, ये अंदर स्प्रिंग लगी होती है, ये इस तरह से हुक लटका होता है, ये लो, ठीक है बेटा। ये हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस होता है और क्या मेजर करता है सर, ये मेजर करता है टेंशन, क्या मेजर करता है, ये टेंशन।
स्प्रिंग बैलेंस सिस्टम, ठीक है। अब क्वेश्चन से चीजें आपको समझ आएगी। देखिए बेटा, ये एक स्प्रिंग बैलेंस सिस्टम दिया हुआ है, फाइंड द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। और रीडिंग हमें पता है कि रीडिंग क्या आएगी सर, रीडिंग आएगी हमारे पास टेंशन देगा ये हमें। और टेंशन क्या होता है सर, फोर्स। कितना लटका हुआ है सर, यहां पर टेंशन बराबर हो जाएगा 100, मतलब 10 इंटू 10 मतलब कितना, 100 न्यूटन। ये हो गई रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। चलिए इसी तरह से ये देखो बेटा, यहां पर क्या है सर, ये हमारे पास थीटा है, तो हमें पता है सर ये mg होता है, और ये होता है सर mg cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट होता है सर mg sin थीटा। बेटा बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए हैं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ये रीडिंग जो देगा, रीडिंग वो क्या देगा, ये रीडिंग देगा सर टेंशन, और टेंशन बराबर किसके आ जाएगी, mg sin थीटा के। बहुत बढ़िया। अगर थीटा मेरे पास 60 डिग्री है तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा मेरे पास m कितना है, 10 इंटू जी इंटू साइन 60, सो √3/2 मतलब आ गया 50 √3। ये लो न्यूटन, खत्म, रीडिंग आ गई। समझ गए बेटा, राइट। एक और क्वेश्चन देखो, यहां पर देखो, फाइंड रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है सर, क्या यहां पर टेंशन होगी, बिल्कुल। क्या यहां पर टेंशन होगी, बिल्कुल। ये T और T है तो ये T और T है, बिल्कुल सर। ये T और T है तो ये 2T है, बिल्कुल सर। ये 2T है तो यही तो मेजर देगा, तो रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस बराबर क्या आ जाएगा, 2T। और 2T बराबर कितना है, 2 इंटू टी। टेंशन कितना है सर, 100, ये 10 इंटू 10, ये लो, तो आगे हमारे पास 200 न्यूटन। ये लो बेटा, समझ गए ना। स्प्रिंग बैलेंस कितनी देगा सर, ये देखो T बराबर mg, T बराबर 100, तो ये देगा हमारे पास 2T, तो 2T बराबर कितना, 2 इंटू 100 मतलब 200 न्यूटन, खत्म। ये बताओ, यहां पर बताओ सर, यहां पर भी सर टेंशन T है, ये हमारे पास 200 है, ठीक है, ये हमारे पास 200 है, तो यहां पर कितना आ जाएगा सर, ये हमारे पास देगा वही रीडिंग। तो रीडिंग बराबर हो जाएगा कितना हमारे पास, बताओ। रीडिंग बराबर हो जाएगी सर हमारे पास, टेंशन देगा तो 200 न्यूटन। बेटा ऐसा मत कर देना, इधर से भी खींचा इधर से भी खींचा तो इसका आ जाएगा 200 200 400, नहीं, ये लटका हुआ है तो रीडिंग इसी तरफ की काउंट होगी, एक तरफ की जो रीडिंग होगी वही दूसरी तरफ की रीडिंग होगी। तो रीडिंग कितनी है एक्चुअल में, 200, जो एक तरफ का है। इसमें कंफ्यूज मत होना, इसको ध्यान रखना बस, ठीक है। डन बेटा, क्लियर है पक्का अच्छी तरह से। चलिए बेटा लास्ट टॉपिक पर आते हैं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। मतलब क्या है, मतलब आपको इक्विलिब्रियम नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक बात छप जानी चाहिए कि नेट फोर्स 0 होगा, बस ये इंपॉर्टेंट बात है, नेट फोर्स 0 होगा। अगर इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स 0 है तो सिस्टम का एक्सेलरेशन भी 0 है, बिल्कुल सर, ये इक्विलिब्रियम है बेटा। इक्विलिब्रियम मतलब क्या है, नेट फोर्स सिस्टम पर 0 है। तो उस स्थिति में कैसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, मिल जाते हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, राइट। इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन मिल जाता है। देखिए क्वेश्चन की कैटेगरी कुछ इस तरह से बन जाती है। मान लीजिए मेरे पास यहां पर ये मेरे पास एक ब्लॉक है, ठीक, ये है 2 kg का ब्लॉक, ठीक है ना, और यहां पर मेरे पास ये इधर खींच रहा है F फोर्स से ये एंगल है मेरे पास थीटा। अब आपसे बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ F, फाइंड द वैल्यू ऑफ F टू मेंटेन इट इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम। अब बेटा एक चीज और समझो, एफ नेट 0 होने का मतलब है कि आपके पास समेशन ऑफ एफ एक्स भी 0 होना चाहिए, समेशन ऑफ एफ वाई भी 0 होना चाहिए, और समेशन ऑफ एफ जेड भी 0 होना चाहिए। मतलब एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स 0, वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स 0, जेड डायरेक्शन में नेट फोर्स 0, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि कभी भी आपके पास जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप यहां पर देखिए कि मेरे पास अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल थीटा होगा, बिल्कुल होगा सर। यहां पर ये टेंशन होगी टी, बिल्कुल सर। अब हमें एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट को तोड़ दो, अपने आप चीजें निकल के आएगी। देखो तो मैंने क्या किया, इस टी को इधर तोड़ा, या इसको मैंने ये थीटा था, राइट, या फिर इसको भी मैंने अभी नहीं लिखा, मैं इसको यहां पर कॉपी कर सकता हूं क्या, देखें एक बार, हाँ इसको हम कॉपी कर दें, गड़बड़ हो गया ना, गड़बड़ हो गया है, चलो
तो बेटा इसको अगर मैं कॉपी करूं, कॉपी, हाँ सही है। चलो बेटा ये मेरे पास कॉपी कर दिया मैंने, ठीक। अब देखो, ठीक है, ये लो बन गया ये वाला क्वेश्चन, यही वाला क्वेश्चन है। हाँ चलिए, तो मैं क्या बोल रहा था तो मैं ये बोल रहा था आपको कि हमें क्या निकालना है, हमें इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में अगर रखना है तो एफ की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले तो ये बताओ कि ये थीटा है तो ये भी थीटा है क्या? हाँ सर। ये टेंशन है क्या? बिल्कुल सर। तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? टी कॉस थीटा, बहुत सुंदर। और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? टी साइन थीटा, बहुत सुंदर। हमें पता है कि नेट फोर्स इक्विलिब्रियम में अगर है तो नेट फोर्स जीरो है, वो नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में भी जीरो है और वाई डायरेक्शन में भी जीरो है। तो यहां पर अगर मेरे पास ऊपर लग रहा है टी साइन थीटा, तो नीचे कौन है? धरती मां 2g, g मतलब 10, तो मतलब 20, बिल्कुल। और इस f को इधर किसने रोक रखा है? क्योंकि सर हमें पता है कि नेट एफ एक्स बराबर भी जीरो होगा और नेट एफ वाई बराबर भी जीरो होगा। तो एफ एक्स बराबर जीरो है, मतलब हमारे पास f बराबर किसके है? f बराबर टी कॉस थीटा के। f बराबर किसके आ जाएगा? f बराबर आ जाएगा सर टी कॉस थीटा। और यहां पर टी साइन थीटा बराबर किसके आ जाएगा? mg के। ये लो बेटा, जैसे ही आपके पास ये आप लिखोगे, इक्विलिब्रियम में कंडीशन बनाओगे, चीजें अपने आप आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। अब मान लीजिए मैं आपको एक न्यूमेरिकल देता हूं, जिसमें न्यूमेरिकल में थीटा की एंगल भी मैं आपको देता हूं, ठीक है। ये लीजिए मेरे पास, ये लो, मान लीजिए मेरे पास ये सिस्टम बना हुआ है, राइट। ये मेरे पास ये लो, ये 10 kg, ये मेरे पास 60 डिग्री, ठीक। और हमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ टू मेक सिस्टम इक्विलिब्रियम। क्या करें बेटा? सर देखिए, यहां पर हमारे पास सबसे पहले अगर ये हमारे पास 60 है सर, तो ये भी 60 होगा, बिल्कुल बेटा। यहां पर टेंशन T है, ये लीजिए सर, T के कंपोनेंट कर दें सर, ये हो जाएगा T cos 60, बिल्कुल सर, राइट। और टेंशन भी निकालनी है, ठीक है। यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा सर? ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट, कितना? T sin 60, बहुत सुंदर। अब यहां पर ध्यान से देखो, क्या समेशन ऑफ एफ एक्स बराबर 0 और समेशन ऑफ एफ वाई बराबर 0 करना है? मतलब ऊपर वाला कंपोनेंट वाई वाला ऊपर वाला नीचे वाले से बैलेंस, साइड वाला राइट वाले से बैलेंस, ठीक है। तो क्या करें बेटा? तो यहां पर हम लिखेंगे सर टी साइन 60 बराबर mg, mg मतलब कितना? 10 × 10 मतलब 100, टी साइन 60 कितना? √3/2 बराबर कितना आ जाएगा? 100, मतलब t बराबर कितना आ जाएगा? 200/√3। ये लो, ये आ गया आपके पास, टेंशन आ गई, ठीक। यहां पर देखो सर, यहां पर आ जाएगा t cos 60 बराबर कितना? f के आ जाएगा, तो cos 60 कितना होता है? 1/2 बराबर f। यहां पर देखिए, क्या टेंशन हम निकाल चुके हैं? बिल्कुल सर। तो f बराबर आ जाएगा t × 1/2, t कितना है? 200 और √3 × 1/2 मतलब कितना आ गया बेटा? सर ये आ गया 100/√3। ये लो, ये लो। एक बार तरीका अगर समझ में आ गया तो बेटा गलती होने के चांस बिल्कुल भी नहीं होंगे, समझ गए, राइट। कुछ नहीं करना, समेशन ऑफ एफ एक्स 0 कर दो, समेशन ऑफ एफ आई 0 कर दो, समेशन ऑफ एफ जेड 0 कर दो। जैसे आप करोगे आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। क्लियर बेटा? एक क्वेश्चन आपको दे दूं, एक क्वेश्चन आपको दे दूं, ट्राई करो, ठीक है, ट्राई करो फटाफट इसको। फाइव kg, T1 है, T2 है, ठीक। एंगल आपको दे रखे हैं, ये एंगल आपके पास है 45, ये आपके पास दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। आपको बोला गया है ये पूरा फिक्स है, आपको बोला गया फाइंड T1 T2 टू मेक सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। ये लो बेटा, करें, ठीक है। चलिए बताइए
बताइए क्या करेंगे सर? सबसे पहले तो हम कंपोनेंट कर लेते हैं। ठीक है भाई, कर लीजिए सर। सबसे पहले हमने कंपोनेंट करेंगे, ये कंपोनेंट किया, ये कंपोनेंट, ये हमारे पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। अब कंपोनेंट करेंगे तो सर ये टी है, ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, बिल्कुल। अच्छा, अगर एंगल वर्टिकल से दिया होता तो फिर हम ले सकते थे ये वाला एंगल भी। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा मेरे पास T1 cos 45, यहां पर हो जाएगा सर T2 cos 60, और इसका वर्टिकल वाला क्या हो जाएगा सर? T1 sin 45, और इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सर T2 sin 60। बहुत बढ़िया, ये लो। तो ध्यान से देखो बेटा, अब मैं अगर वर्टिकल समेशन ऑफ एफ वाई बराबर 0 करूंगा तो ये दोनों बराबर किसके हो जाएंगे? 50 के। तो क्या लिख दूं मैं यहां पर? क्या मैं यहां पर लिख दूं कितना सर? यहां पर लिख दीजिए आप T1 sin 45 प्लस T2 sin 60 बराबर किसके आया है? 50 के आया है। चलिए वैल्यू रखिए फटाफट जल्दी से। वैल्यू क्या हो जाएगी? T1 sin 45 कितना? 1/√2 प्लस T2 sin 60 कितना हो जाएगा सर? √3/2 बराबर कितना आया है? 50 आया है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। एक और इक्वेशन बनाएंगे, किससे बनाएंगे सर? एक और इक्वेशन यहां से बनाएंगे। देखिए इधर सर, T1 cos 45 बैलेंस कर रहा होगा किसको? T2 cos 60 को, राइट। T1 cos 45 कितना? 1/√2 बराबर T2 cos 60 कितना? 1/2। ठीक है, यहां से T2 बराबर क्या आ जाएगा सर? T2 बराबर आ जाएगा 2 और 2T1/√2। ये लो, यहां से बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा सर? 2 बराबर लिख सकते हैं √2 इंटू √2, एक √2 से √2 कटेगा तो आ जाएगा √2T1। बहुत बढ़िया, T2 बराबर आया √2T1, रख दो यहां पर। T1 हमारे पास T1/√2, T2 की वैल्यू कितनी आई है सर? √2T1 इंटू कितना चल रहा है? √3/2 बराबर 50। ठीक है, T1/√2 प्लस ये आ गया हमारे पास, ये आ जाएगा कितना सर? ये हमारे पास आ जाएगा √3T1, और ये √2, एक 2 को लिख दिया √2 इंटू √2, एक √2 से √2 कटेगा तो √2 बराबर कितना? 50। बहुत बढ़िया, ऊपर से कॉमन ले लो, कितना? T1/√2 कॉमन ले लिया, कितना मिला? 1 प्लस √3 बराबर 50। मतलब सर यहां से आ जाएगा T1 बराबर कितना? 50 √3/1 प्लस √3, खत्म। ये आ गया सर T1। और अगर ये T1 आ गया तो T2 कितना आया? तो सर T2 बराबर आ जाएगा √2 इंटू T1। T1 कितना? 50 √3/1 प्लस √3, खत्म। ये लो, √3 की वैल्यू 1.731 रख लेना और सॉल्व कर लेना। इस तरह से बेटा हमने एक कहानी कर दी है खत्म। इसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, दैट इज फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन बहुत ही तगड़े तरीके से शुरू करेंगे, क्योंकि ये सारी बातें हमें अच्छी तरह से आ चुकी है बेटा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की, तो अब आपको दिक्कत किसी भी तरह की नहीं होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके बाय, टेक केयर।